आज का वचन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 6। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से ये कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर पहलौय को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 1 पद संख्या 14 से 20। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जेबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हर धर्म ग्रंथ की शुरुआत मानव जीवन की उत्पत्ति से आरंभ होता है, जो मानवीय जीवन में प्रेम और पारिवारिक बंधनों से प्रवाहित होता है तथा विश्वास पर आधारित विभिन्न प्रकार की संभावनाएं उपस्थित करता है। बाइबल भी साधारण मानवीय प्रवृत्ति के उत्थान का सम्मान करता है, विशेष रूप से यीशु ख्रीस्त के ईश्वरीय रूप को हमारे बीच उपस्थित करने की कोशिश करता है। इस तरह ख्रीस्तीय आध्यात्मिकता शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में ईश्वर कभी कभी अपने लोगों से कहते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ उस देश की ओर जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखलाऊंगा। यीशु ख्रीस्त आज मछुओं को अपना शिष्य बनाते हैं और ऐसा कर वे मानवीय प्रेम से वंचित नहीं करते, बल्कि दूसरों के जीवन को सशक्त करने और उनके जीवन में बदलाव लाने का निमंत्रण हमें देते हैं, और यह हमें ईश्वर की अनुकंपा में विश्वास के लिए निमंत्रण देता है। आमीन।